हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसएम क्लासेस। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में अभी तक हमने 4 क्लासेस कर ली हैं। आज ये हमारा 5वां क्लास होने वाला है। तो अगर आप में से कोई न्यू है जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले जाकर पिछले वीडियोस को देख लें, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज का जो कंसेप्ट है बड़ा ही आसान कंसेप्ट होगा और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आज का जो कंसेप्ट है वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कोई धन साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपए तथा 8 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है। तो मूलधन का मान है, मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम इसको प्रोसेस से पहले करके दिखाते हैं, उसके बाद आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है 1020 मतलब 1020 रुपए है वो क्या है, तो वो अमाउंट है। मतलब कितने साल में अमाउंट हो रहा है, 5 साल में अमाउंट कितना हो जा रहा है, 1020 हो रहा है, ठीक है। तो जरा देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रिंसिपल प्लस एसआई इक्वल टू अमाउंट होता है। तो यहाँ ब्याज जो मिल रहा है वो 5 साल का है, तो 5 एसआई बराबर कितना हो जाएगा, 1020 रुपए। सेम इस तरह करेंगे नीचे वाला स्टेटमेंट के लिए। 8 साल का अगर हम ब्याज इसमें प्रिंसिपल में जोड़ेंगे तब वो कितना होता है, 1200 रुपए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल और ये ब्याज, तो टोटल क्या हो जाएगा, ये अमाउंट मतलब 5 साल के बाद ये इतना हो जाएगा और 8 साल के बाद ये 1200 हो जाएगा। अगर हम दोनों को माइनस कर दें, माइनस क्यों करें, ताकि प्रिंसिपल का क्या, प्रिंसिपल तो दोनों का सेम होगा, क्योंकि एक ही धनराशि पर क्या बोला गया है, 5 साल का ब्याज जोड़ के अमाउंट इतना होता है और 8 साल का ब्याज जोड़ते हैं तो इतना अमाउंट होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल तो सेम होगा, मतलब ये कट जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो -3 SI इक्वल टू -180, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से कट करेंगे, ये 3 साल का ब्याज निकला। तो अगर हमको 1 साल का ब्याज निकालना है तो कितना हो जाएगा, 60 रुपए। तो देखिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे, या तो 5 साल का ब्याज या तो 8 साल का ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से 5 साल का ब्याज निकालते हैं। 5 SI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 मतलब 300। तो 5 साल का ब्याज कितना निकल गया, 300। तो इस 300 को यहाँ पे पुट कर देंगे, मेरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 300 पुट कर दें, यहाँ पे 300 पुट कर दें तो 300 का वैल्यू अगर इधर से इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, मतलब 720 रुपए। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए एग्जाम में तो इतना लिखेंगे नहीं, तो इसको शॉर्ट में हम लोग को कैसे करना है, पहले आप इसको नोट करिए। देखिए एग्जाम में कैसे करना है, हम मान लेते हैं प्रिंसिपल को P, ठीक है। तो ये 5 साल में कितना हो रहा है, तो 1020 रुपए, और 8 साल में कितना होता है, तो 1200 रुपए। 8 साल कहने का मतलब क्या है, यहां से 8 साल, तो 5 साल यहाँ और 3 साल और जाएगा, तब ये 8 साल में कितना हो जाएगा, 1200। मतलब अगर हम दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे कितना ब्याज मिल रहा है, 1020 से 1200 होने में कितना ब्याज मिला, 180। कितना साल में, तो 3 साल में। तो अगर 3 साल में 180 ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 60 ब्याज मिलेगा। तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 5 × 30, 300 ब्याज मिलेगा। अब जरा सोचिए प्रिंसिपल में 300 ब्याज मिलने के बाद वो कितना हो रहा है, 1020 मतलब 1020 रुपए। तो 300 अगर हम माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा कितना, 720 रुपए, और यही हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 918 तथा 3.5 वर्षों में 969 हो जाती है, ब्याज की दर क्या है। तो इस बार प्रिंसिपल नहीं बोला है, रेट निकालने की कहा है। देखिए कैसे करेंगे, प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं T, ठीक है। तो बोला गया है 2 साल में कितना हो जाता है, 918, ठीक है, और 3.5 साल मतलब 2 साल यहाँ, तो आगे कितना जाएगा और 1.5 साल, तो कितना होता है 969, ठीक है। तो ब्याज यहाँ पे कितना का मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम ब्याज देखें तो यहाँ पे 9 में आ जाएगा 1, 6 में 1 जाएगा तो 5,
51 का ब्याज मिल रहा है कितना में, 1.5 साल में। तो अगर हम यहाँ पे 1 साल की बात करें तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1.5 मतलब 3/2, तो 17 या 51, 17 दूना 34, मतलब इतना। आप 34 हम कैसे समझे, आपको समझाते हैं। 1.5 साल में कितना ब्याज मिला, 51 ब्याज मिला। तो 1 साल में हमको निकालना है, 1.5 को इधर ले आएंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से कट करेंगे 17, 17 दूना कितना हो गया 34। तो इसको डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, आपको भी इस तरह डायरेक्ट करना है। देखिए 1 साल का 34, तो 2 साल का कितना, यहाँ पे हो जाएगा 68। तो 68 अब इसमें माइनस करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, प्रिंसिपल निकलेगा। तो यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे 11 में 6 जाएगा तो 5 बच गया, यहाँ पे 8, मतलब प्रिंसिपल जो है वो मेरा कितना निकल गया 850। तो अब हमको निकालना है रेट। तो रेट का आपको डिफिनेशन क्या बताया था कि 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। या तो उसका यूज कर लीजिए या फिर फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, रेट इक्वल टू क्या होता है SI × 100/PR। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 850 प्रिंसिपल है, अगर हम 1 साल का ब्याज देखें तो कितना ब्याज मिल रहा है 34। तो रेट के लिए क्या चाहिए हमको, प्रिंसिपल 100 चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे वो रेट है। तो इसको हम 100 बनाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 17 × 5 = 85, 5 बार में कटेगा मतलब 50 प्रिंसिपल है, और 1 साल में कितना ब्याज आएगा 17 करके 17 गुना 34। इसको 100 बना देंगे 2 से गुना करके, तो इसको भी 2 से गुना करके क्या करना बना देंगे 4 बना देंगे। तो 100 में 1 साल का ब्याज कितना है 4 है, यानी कि अगर हम रेट की बात करें तो कितना हो जाएगा 4% ही क्या होगा हमारा रेट होगा। ठीक है, अगर इससे आपको दिक्कत लगता है करने में तो आप फॉर्मूला का यूज कर लीजिए। रेट इक्वल टू क्या होता है SI × 100/PR। ठीक है, तो जरा PT होता है, सॉरी PR नहीं, ठीक है, SI × 100/PT। तो ब्याज कितना मिल रहा है, या तो ब्याज हम यहाँ वाला लिखिए, यहाँ वाला लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि टाइम तो आप लिखेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये वाला ब्याज 68, कितना साल का ब्याज है ये 2 साल का। रेट प्रिंसिपल कितना है तो 885। अब ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पे 34 यूज किए थे ब्याज, लेकिन हम यहाँ पे 68 ब्याज यूज कर किए हैं ये वाला। तो टाइम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर टाइम हम 1 साल इसके लिए यूज किए थे, यहाँ पे टाइम किसके लिए यूज करेंगे 2 साल, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कट करते हैं, 0 से 0 कटेगा, 17 चौक 68, 17 × 5 = 85। ठीक है, 5 दूनी 10, ये 10 कट जाएगा, कितना आ गया यहाँ पे 4%। तो आपको जो ठीक लगे, इससे ठीक लगेगा तो आप इससे बना लीजिएगा, इसको ठीक लगेगा तो इसको इससे कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 4000 और 4 वर्ष 6 माह में 5500 हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, देखिए प्रिंसिपल P है, 2 साल में धन कितना हो जाता है तो हो जाता है 4000। ठीक है, और बोला गया है 4 वर्ष 6 महीना। तो 4 वर्ष 6 महीना कहने का मतलब क्या है 4 पूर्णांक 1/2 साल में 4.5 साल। तो 4.5 साल का मतलब देखिए यहाँ पर 2 साल में 4000। ठीक है, 4.5 साल में कितना होता है तो 5500 होता है, मतलब आगे और 2 साल 2.5 साल और लगेगा कितना, तब ये कितना हो जाएगा 5500। ठीक, तो यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है, तो यहाँ पे जो ब्याज है वो 1500 मिल रहा है, कितना दिन में तो 2.5 साल में। तो 1 साल की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 5 × 15, 3 × 600, 600 क्या होगा ब्याज मिलेगा 1 साल में। तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा 1200 ब्याज मिलेगा। तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो कितना हो जाएगा 2800 प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको निकालना है रेट। तो 2800 पर 1 साल का ब्याज अगर हम देखें तो वो 600 है, क्या है 600 है। तो अगर हम इसको 100 बना दें तो हमको क्या करना होगा 28 से इसको कट करना होगा। इधर अगर हम 28 से डिवाइड किए तो इधर भी 28 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। 4 × 7 = 28 और 4 से अगर हम कट करते हैं तो 150। ठीक है, तो 150/7, तो 7 दूनी 14 बच गया 1, 7 1 के साथ बच गया कितना 3।
तो 21/3/7%, और यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 9,766 हो जाती है और उसी साधारण ब्याज दर पर 4.5 वर्षों में 10,849 हो जाती है। आर का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन सेम है, लेकिन ये टीसीएस का 2020 में एसएससी में आया हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है, हाल फिलहाल का। ठीक है, तो जरा देखिए क्वेश्चन, इसको सॉल्व कैसे करना है। सेम क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है। प्रिंसिपल ये है कि ये बोला गया है क्या कि 3 साल में ये 9,766 हो जाती है और 4.5 साल यानी कि 1.5 साल और 1.5 साल बाद ये कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 10,849। ठीक है, तो ब्याज यहाँ कितना मिल रहा है, यहाँ ब्याज मिल रहा है 9 में से जाएगा 3 बचा 14 में से जाएगा तो 8, उसके बाद यहाँ बच गया 7 में 7 जाएगा 0, यहाँ 1। तो 1.5 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, तो 3 साल में डबल ब्याज मिलेगा इसका। तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 और 2 1 2, मतलब ब्याज कितना मिल रहा है 2,166। तो प्रिंसिपल कितना होगा, माइनस करेंगे 2 0 यहाँ पर, यहाँ 6 और यहाँ पे 7। ठीक है, यहाँ पर कितना ब्याज मिल रहा है, सॉरी ये क्या है प्रिंसिपल है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रेट। तो हम पहले 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो 1 साल का ब्याज अगर निकालते हैं इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, तो जरा सोचिए यहाँ पर 7600 में 1 साल का ब्याज कितना है, तो 722 रुपए है। ठीक है, तो हम अगर इसको 100 बना दें, 100 में 1 साल का ब्याज, तो हम अगर इधर 76 से डिवाइड किए हैं तो इधर भी क्या करना होगा, 76 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, 4 से हम 2 से कट करते हैं, 38 बार में इसको 2 से कट करते हैं, तो 2 या 6 2 6 12 2 1 2। ठीक है, इतना हो गया। अब जरा सा देखिए यहाँ पर ये इतना हो गया, इसको अब कट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये जो है, अगर हम इसको, अगर आप ध्यान से देखें ऑप्शन को, तो ऑप्शन जो है वो किसके नियरेस्ट है, 8% 9%, 8.5%, 9.5%। ठीक है, तो यहाँ पर तो कट नहीं रहा है, यहाँ पर तो पूरा कट नहीं रहा है, मतलब कि जो भी आंसर होगा वो किस पे होगा, पॉइंट में होगा। तो जरा से देखिए यहाँ पर, इसको अगर आप 9 बार में करते हैं, 9 × 72 और 9 × 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा 34, 342, 361 में अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, या 19 से इसको कट कर सकते हैं। अगर 19 तो देखिए 19 से कट हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ 19 से कट हो जाएगा। देखिए 19 दूना 38, 19 से कट करेंगे, 19 × 19 तो बचेगा कितना 17, तो 171, 19 9 171, मतलब आ गया हमारा कितना 19/2, मतलब 9.5%। देखिए ये हमारा आंसर होगा। ये टीसीएस में आया हुआ एग्जाम, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो आ ही जाएगा, है ना। इसको हम यहीं पे कट कर लेते तो ये स्टेप आना नहीं पड़ता, डायरेक्ट हमारा ये आता, इसके बाद ये सोल्व कर लेते। ठीक है, तो देखिए बनाने का तरीका सेम है, बस वो डाटा पर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन जो है जल्दी बनेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए डाटा अगर थोड़ा अटपटा रहेगा तो कैलकुलेटिव हो जाता है। ठीक है, बाकी प्रोसेस सेम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 3 वर्ष बाद 14,880 और 5 वर्ष बाद 16,800 हो जाती है। उसकी राशि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है, प्रिंसिपल ई मान लेंगे।
3 साल में 14,880 होता है, ठीक है, 14,880 होता है। और फिर बोला है 5 वर्ष के बाद, मतलब कि यहां से अगर हम ध्यान दें तो ये 2 साल और जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है, यहाँ 0, 10 में 8 जाएगा 2, बचा यहाँ 7, 17 में 8 जाएगा तो 9, बचा यहाँ 5 में 4 जाएगा तो 1। 2 साल में ब्याज मिल रहा है 1920, तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 9 दूनी 18, बच गया 1 6, 960। तो 3 साल का ब्याज कितना है, तो 3 साल का ब्याज अगर हम देखें 3 छक 18, 3 9 27, 27 और 1 28, 2880। तो प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल यहाँ पे 3 0 और 14 में 2 घटाएंगे तो 12,000 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। हमको निकालना है क्या, रेट निकालना है, सॉरी साधारण ब्याज निकालना है, कितना साल का, तो 10% के रेट से 4 साल का साधारण ब्याज, मतलब SI। तो प्रिंसिपल है 12,000, रेट है 10 साल, टाइम है 4 साल बटा 100, 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, 12 चौक 48, ठीक है, और 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो, मतलब 4800 जो है वो हमारा क्या है, ब्याज है। कितना दिन का, तो 4 साल का 10% के रेट से, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बोला गया है x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 3 वर्ष में 81,840 और 5 वर्ष में 92,400 हो जाती है। यदि ब्याज दर x + 2 वर्ष हो जाती है तो कितने वर्ष में वही राशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। देखिए इसमें जो है 2 टाइप जो है वो कंबाइन किया गया है। कल जो मैंने आपको बताया कि स्वयं का 2 गुना 3 गुना हो जाता है, कल की वीडियो मैंने बताया था, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा। और हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं कि 3 साल में इतना और 5 साल में इतना हो जाता है अमाउंट, तो प्रिंसिपल क्या होगा या रेट क्या होगा वो निकालना है। दोनों यहाँ पे क्या है, कंबाइन कर दिया गया है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और ये TCS का आया हुआ क्वेश्चन है 2020 का, ठीक है, SSC में ही। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसे ध्यान दीजिएगा। इस पर प्रिंसिपल मान लेते हैं P, ठीक है। तो बोला गया है क्या, 3 साल में कितना होता है, तो 81,840 और 5 साल में यानी कि अगला 2 साल और, तो कितना हो जाएगा 92,400। ब्याज कितना मिल रहा है, 0 10 में 4 जाएगा तो 6, यहाँ बच गया कितना 3, और 13 में 8 जाएगा तो 5, बच गया यहाँ पर 1 में 1 जाएगा तो 0, यहाँ पे 2 साल का ब्याज है कितना, तो 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 0, ठीक है। तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, अगर हम 3 साल का ब्याज लिखें तो कितना हो जाएगा 3 साल का ब्याज, तो हो जाएगा 8 तिया 24, 3 दूनी 6 और 2 8 और 5 तिया 15, 15,840। तो प्रिंसिपल कितना होगा, तो प्रिंसिपल होगा यहाँ पर 0 0 0, 11 में 5 जाएगा तो 6, बच गया यहाँ पे 7 में 1 जाएगा तो 6, 66,000। प्रिंसिपल क्या आ गया 66,000। तो हमको पहले क्या जरूरत पड़ेगा, रेट का जरूरत पड़ेगा। तो रेट निकाल लेते हैं, 66,000 में 1 साल का ब्याज कितना है, तो 5,280, ठीक है। यहां से 1 0 1 0 कट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम 100 66 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 100 का वैल्यू निकल जाएगा, तो इसको हम 66 से क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये कट रहा है, किससे कटेगा देखते हैं, 5 8 5 13 में 2 जाएगा 11, तो 11 से कट जाएगा, 11 छक 66, 11 चौक 44, बच गया यहाँ पे कितना 6 2 8, मतलब 11 8 88, 6 8 48, मतलब रेट जो है वो हमारा आ गया 8%। रेट क्या आ गया, तो 8% आ गया। अब देखिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे कल वाला, यहाँ के बाद जो है वो कल वाला कंसेप्ट यूज होगा। अब जरा सोचिए, रेट पहले 8% था, ठीक है, अब क्या किया है, रेट को 10% कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने वर्ष में वही राशि स्वयं की क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो हम बताए थे ना कि मिश्रधन मूलधन का अगर n गुना होता है फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो टाइम हमको निकालना है, क्या निकालना है, टाइम।
फॉर्मूला क्या था, n-1 इंटू 100 बाय रेट, यही फॉर्मूला था। तो यहाँ पर n-1 कितना गुना बोला है, 2 गुना बोला है, 2 माइनस 1 हो जाएगा। रेट कितना है 10% और इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 10 साल 10 ईयर्स, और यही हमारा क्या है, तो आंसर है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को किस लेवल तक लेकर जाता है, तो कुछ है नहीं, बस क्या किया गया है, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन जो है कंबाइन करके दे दिया गया है। इसमें क्या हो रहा है, दोनों यूज हो रहा है। तो अगर आपका स्पीड अच्छा नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो इस कंसेप्ट को इतना बार करिए कि आप इसको मतलब 20 सेकंड के अंदर में या 30 सेकंड के अंदर में ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इतना स्पीड रखना जरूरी है। देखिए बाकी समझ में आ ही गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% की ब्याज दर से तथा शेष भाग 10% की दर से उधार दिया है। यदि उसकी कुल औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% है तो दोनों भाग होंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो एलिगेशन मेथड से बनेगा। तो एलिगेशन मेथड हम लोग परसेंटेज में पढ़े, प्रॉफिट लॉस में पढ़े, है ना, वहां से पढ़ते आ रहे हैं एलिगेशन मेथड। तो एलिगेशन मेथड यूज कैसे होता है, तो एलिगेशन मेथड क्या है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा, यहाँ जो वैल्यू होगा वहां भी यही वैल्यू होना चाहिए, बस यहाँ का जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज दिया हुआ है। यहाँ पर क्या बोला, 8% के रेट से ब्याज, फिर 10% के रेट से ब्याज, ओवरऑल अगर हम रेट की बात करें तो 9.2% ब्याज, तीनों तो ब्याज ही है ना। तो देखिए यहाँ पे हम एलिगेशन मेथड पहले यूज करते हैं। तो सर देखिए यहाँ पर बोला गया 8% के रेट से ब्याज मिलता है, फिर मिलता है कितना परसेंट के रेट से, 10%। ठीक है, परसेंट नहीं लिखते हैं, 8% और 10%, ओवरऑल कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, 9.2। एलिगेशन यूज कर दीजिए। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा, 0.8, यहाँ घटाएंगे तो 1.2, पॉइंट हटाएंगे इधर से इधर कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, मतलब रेशियो कितना बना, 3:4। तो जरा देखिए 3 और 2 5, टोटल कितना हो गया 5। इस 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 10,000। यहाँ 5 यूनिट का वैल्यू 10,000 कैसे हुआ, तो हम क्या बताए थे कि यहाँ पे जो भी होता है वो क्या होता है, क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो जरा देखिए 5 यूनिट का वैल्यू 10,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू तो 5 दूनी 10, मतलब 2,000। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, दोनों भाग निकालना है, मतलब 2,000 का 2 का वैल्यू 4,000, 3 का वैल्यू 6,000। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है 3,500 रुपए की धनराशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। एक भाग 8% की दर से तथा अन्य भाग 6% की दर से दिया जाता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज 212 है तो 8% की दर से दी गई धनराशि क्या है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस बार जो है ओवरऑल परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, 212 ब्याज दे दिया है। ठीक है, तो इसको हम अगर एलिगेशन से बनाए तो एलिगेशन में भी हम आपको बताए थे कि इसको हम 2 तरह से बना सकते हैं, या तो सबको रुपया में चेंज कर दीजिए या फिर सबको मतलब परसेंटेज में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम पहले सबको परसेंटेज चेंज करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, ओवरऑल रेट। ओवरऑल रेट क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पर 212 ब्याज मिल रहा है कितना में, 3100 में गुने 100। यहाँ पर टाइम जो है वो नहीं दिया है, मतलब 1 साल का ब्याज है ये। ठीक है, टाइम दिया रहेगा तो फॉर्मूला क्या होता है रेट निकालने का, तो ब्याज गुने 100 बटा प्रिंसिपल गुने टाइम। तो यहाँ देखिए टाइम हम कुछ नहीं लिए हैं, 1 नहीं, क्योंकि 1 ही है इसलिए। लेकिन जब अगर 3 साल का ब्याज दिया रहेगा तो रेट निकालने का हमको 1 साल का ब्याज चाहिए ना, तो टाइम हमको नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो क्वेश्चन आगे आएगा पता चल जाएगा आपको। तो ये से कट गया। ठीक है, अब इसको पॉइंट में करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, जिसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा 9%। ठीक है, अब एलिगेशन यहाँ पे यूज करते हैं। पहले 8% का रेट था परसेंट, और फिर यहाँ पर 10%। ठीक है, ओवरऑल रेट क्या बना, तो 212 बटा 31। तो हमको पता था क्या, हम लोग पढ़ते हुए आए हैं अभी तक, प्रॉफिट लॉस में पढ़े, परसेंटेज पढ़े कि डिवाइड में जब रहेगा तो सबको क्या करना है, उसी से मल्टीप्लाई कर देना है एलसीएम लेकर। तो एलसीएम में यहाँ पे क्या होगा, 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 31 है, एलसीएम तो 31 ही हो जाएगा।
तो 31 सब जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एलिगेशन यहाँ पे यूज करेंगे, ये 31 से 31 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 8 8 3 24, 248 वैल्यू बन गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 310 वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर शायद 10% नहीं है, यहाँ पर 6%, यहाँ पर 10% नहीं है, यहाँ पर है 6%। कितना है, तो 6%, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 1 6 और 6 3 18, ठीक है, ये वैल्यू होगा। अब यहाँ पर माइनस जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब माइनस करते हैं तो 12 में 6 जाएगा, 6 बच गया, यहाँ पे कितना 10 10 में 8 जाएगा, तो 2 यहाँ बच गया, 1 1 में जाएगा 0, 26 वैल्यू आएगा। इधर माइनस करते हैं, 8 में 2 जाएगा तो 6, यहाँ 4 में 3 और 2 में 2 जाएगा 0, ठीक है। 2 से कट करते हैं, 13 बार में 2 से कट करते हैं 18 बार में, तो ये 13 रेशियो 18 क्या बना हमारा, रेशियो बन गया। तो जरा जोड़ते हैं दोनों को, 18 और 13, 18 10 28, 28 और 3 31, 31 का वैल्यू जो है वो 3100 है, ठीक है, मतलब 2 जीरो लग गया है। तो हमको क्या पूछा है, 8% के रेट से, तो 8% का रेट से इधर दे देता है, तो कितना भाग है, 13 भाग है, मतलब 13 का वैल्यू निकालना है। तो 31 का वैल्यू 3100, तो 13 का वैल्यू 1300, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर कल को आपसे पूछ ले कि 6% के रेट से कितना, मतलब ब्याज में धनराशि कितना लगाए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका हुआ क्या, कि सबको हम परसेंटेज में चेंज कर दिए। इसको हम एक तरह से और भी कर सकते हैं, एलिगेशन में कैसे कर सकते हैं, तो हम सबको क्या करेंगे, रुपया में चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमको 8% से ब्याज मिल रहा था और यहाँ पे 6% से, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि अगर पूरे ही रुपए में, मतलब 3100 रुपए में ही पूरा 8% का रेट से ब्याज मिले, तो कितना हो जाएगा, तो 8 1 8 और 8 3 24, 248 यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 6% के रेट से पूरा में ही ब्याज मिले, तो यहाँ पे कितना होगा, 6 का 6 6 3 18। हम ये डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं, तो देखिए, अगर 1331 में ही पूरे पे अगर 8% का ब्याज मिलेगा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो चीज यहाँ पे 31 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 248 आ रहा था, इस मेथड से डायरेक्ट यहाँ पे 248 आ जाएगा, ठीक है। और ओवरऑल कितना ब्याज मिल रहा था, तो ओवरऑल यहाँ पे 212 ब्याज मिल रहा था। यहाँ पे एलिगेशन यूज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ भी 26, यहाँ भी 36, कट करेंगे तो 13 और 18, सेम क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ के बाद सारा कुछ सेम हो जाएगा। इसमें सबको जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 31, इस 31 यूनिट का वैल्यू कितना है, 3100 है, तो 13 यूनिट का वैल्यू 1300, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। अगर 18 का पूछ ले तो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये तो था एलिगेशन मेथड, इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो देखिए, ठीक है। तो ये दोनों तरीका से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको एलिगेशन के अलावा और किससे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए मेरे पास जो धन है वो कितना है, 3100 है, ठीक है। 3100 का कुछ भाग का कितना परसेंट रेट से ब्याज मिलता है, तो एक में मिलता है 8% के रेट से और एक में मिलता है 6% के रेट से। तो 6 वाला हम यहाँ पर 8% के रेट से और यहाँ पर 6% के रेट से, इस हम 8% रेट को हम लिख सकते हैं 6% प्लस 2%, लिख सकते हैं ना, 6% प्लस 2%। तो इसी चीज को हम क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं, 6% को इधर कर लेते हैं और 8% को इधर कर लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा अभी देखते हैं। देखिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें पूरे ही धन पर 6% ब्याज तो मिल ही रहा है, बस इसमें 2% ज्यादा मिल रहा है। ये तो बोल सकते हैं ना कि पूरे में 6% ब्याज तो मिल ही रहा है, लेकिन कुछ भाग पर 2% ब्याज ज्यादा मिल रहा है। तो हम पहले यहाँ 6% पूरा का निकाल लें, तो 6 का 6 और 6 3 18, इतना ब्याज मिल रहा था 6% के रेट से। लेकिन एक्चुअल में हमको देखें तो हमको ब्याज कितना मिला है, 212, माइनस करते हैं तो कितना ज्यादा ब्याज मिला है, 26 रुपए का ब्याज इसमें ज्यादा मिला है। तो ये 26 रुपए ज्यादा कैसे मिला है,
क्योंकि ये 2% जो ब्याज है वो हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ से, तो जितना एक्स्ट्रा मिला वो 2% का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो 2% का वैल्यू 26, तो 1% का वैल्यू 13। तो हमको निकालना है किसका वैल्यू, 8% के रेट से हमको कितना मिला था उसका वैल्यू निकालना है। तो 8% के रेट से हमको प्रिंसिपल पूरा 100% होता है, तो 100 का निकाल देंगे 1300। ये निकल गया किधर वाला, तो 8% के रेट से जो ब्याज मिला था, जो धनराशि जो था वो निकल गया। अगर हमको बोलेगा कि 6% से निकालने वाला, तो क्या करेंगे, तो इस 1300 को इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर इधर वाला पूछ ले, तो क्या लिखेंगे, 1300 माइनस 3100 माइनस 1300। तो 20 20 11 में 3 जाएगा तो 8 बच गया। यहाँ पे कितना, 2 में 1 जाएगा तो 1, 1800। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 1800। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो अब आपको दोनों में जो मेथड अच्छा लगता है, एलिगेशन मेथड अच्छा लगता है एलिगेशन से बनाइए, अगर ये अच्छा लगता है तो इससे बना लीजिए। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक धनराशि 12,800 रुपए को 15% प्रतिवर्ष और शेष को 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। यदि 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 5,085 रुपए है, तो 15% प्रति वर्ष निवेशित राशि क्या था। तो देखिए यहाँ पर जो है वो ओवरऑल जो ब्याज दिया हुआ है वो 3 साल का है, तो हमको 1 साल का जरूरत है, तो हम 1 साल का निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए 3 साल में 5,085 ब्याज मिलता है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा वो निकाल लेंगे पहले। तो 3 से कट करेंगे 16 या 48, 2 3 9 27, 3 5 15, 1695। तो हम क्या करते हैं, सबको रुपया में चेंज कर लेते हैं, ज्यादा आसान होगा। 15% के रेट से ब्याज मिल रहा था और 12% के रेट से। ठीक है, तो अगर हम पूरे में 15% का ब्याज लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 8 120, 15 दूना 30, 30 और 12 42 का 2 हाथ में 4, 15 के 15 4 19, 1920 रुपए बना। यहाँ पे इधर से देखेंगे 12 8 96, 12 दूनी 12 24 24 और 9, 24 6 30 और 3 33। ठीक है, बच गया 3, 12 के 12 और 3 15, 1536। और ओवरऑल को ब्याज कितना मिल रहा है, 1695। बस एलिगेशन यूज करिए। यहाँ पर माइनस करेंगे, 15 में 6 जाएगा 9, बच गया 8 में 3 जाएगा 5, बच गया यहाँ पे कितना, 6 में 5 जाएगा तो 1, 159। यहाँ पर माइनस करते हैं, देखते हैं यहाँ पर 10 में 5 जाएगा तो 5, बचा यहाँ पे कितना, 1 मतलब 11 में 9 जाएगा तो 2, बच गया यहाँ पे कितना 8, 8 में 6 जाएगा तो 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 से कटेगा, 3 बचे 15 और 3 किया 9, यहाँ पे 3 से काटते 3 सत्ते 21 और 3 बचे 15, और 53 रेशियो कितना आ गया, 75 आ गया। 53 रेशियो 75। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 5 और 3 8, 7 5 12, 128। इस 128 का वैल्यू कितना है, तो 2 जीरो लगा हुआ है बस, तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। तो हमको किसका वैल्यू फाइंड करने कहा गया है, 15% की तरफ वाला, मतलब यहाँ पे 5300 हो जाएगा, 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अगर एग्जाम में कल को आपको ये पूछ दे कि 12% के रेट से कितना धन लगाया गया था, कितना राशि था, तो ये कितना जाएगा, 7500 हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ लग जाएगा, है ना। तो अभी फिलहाल हमारा आंसर कितना है, 5300 है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा क्या कि दोनों भाग निकालने के लिए बोला गया है ना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या बोल देगा कि रेशियो ही पूछ देगा, दोनों भाग का रेशियो क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन उसी में है, देखिए लिखा हुआ है क्या, 1550 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 5% तथा शेष 8% की साधारण ब्याज दर से दिया। 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। 5% तथा 8% की दर से दी गई राशि का अनुपात बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 साल का ब्याज जो है वो 300 रुपए है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, तो 100 रुपए। ठीक है, एलिगेशन यहाँ यूज करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5% के रेट से अगर हम इसमें यहाँ पर या तो दोनों का एलिगेशन तो लगा सकते हैं, या तो दोनों को परसेंटेज चेंज करके या फिर दोनों को रुपया में चेंज करके। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल रेट,
तो जरा सोचिए 100 हमको ब्याज मिल रहा है कितना में, इतना में, गुने 100। यहाँ से तो कुछ कटेगा नहीं, बच जाएगा। उससे अच्छा है क्या कि हम इसको रुपया में चेंज कर लें। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए पहला ब्याज 5% के रेट से और दूसरा ब्याज 8% के रेट से। अगर पूरे में 5% के रेट से ब्याज मिले, अगर पूरे में 5% के रेट से ब्याज मिले तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 0 कट जाएगा, बचेगा इतना 5 बचे 25, 5 बचे 25, 2 27, 5 के 5 और 2 7, नीचे पॉइंट, कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, पॉइंट में आ रहा है ना। अगर हम 8% के रेट से लें, यहाँ पर दोनों में बराबर ही पड़ता है। अगर हम इसको परसेंटेज चेंज करते तो बात वही होगा, करके दिखा देते हैं आपको दोनों तरह से। ठीक है, देखिए 8 के रेट से अगर पूरा ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, तो 8 बचे 40 है ना, 8 बचे 40 मतलब 2 0 खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो 8 बचे 40 और 4 44 और 8 1 के 8, 8 1 के 8 और 4 12, 124। ठीक है, ओवरऑल ब्याज कितना था, 100 था। यहाँ पे एलिगेशन यूज कर लीजिए। यहाँ पे आएगा कितना 24 और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर आपका आएगा यहाँ पर 5 बच गया, 9 में 7 जाएगा तो 2, यहाँ पर बच गया कितना, यहाँ पर बचेगा 8 1 12। ठीक है, तो इसमें अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या आएगा 10, 5 से कट करेंगे 5 दूनी 10, 5 बचे 25 और 5 दूनी 10, ये तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है ये कितना बन जाएगा 48 और ये बन जाएगा 25। ठीक है, ये कितना बन जाएगा 25। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मेरे हिसाब से, यहाँ पे 4 होना चाहिए, फिर से माइनस करते हैं। यहाँ पर 9 में 5 जाएगा, 9 में 7 जाएगा तो 2 बचा, यहाँ पे कितना 9 में 7 जाएगा तो यहाँ पे 2, यहाँ 1 नहीं आएगा है, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो 5 से कट करेंगे 5 चौके 20, यहाँ 45 आएगा, कितना आएगा 45। ठीक है, तो अब जरा देखिए रेशियो जो है यहाँ निकालेंगे तो 16 दिया 48 और 15 दिया 45, तो रेशियो कितना बना 16 रेशियो 15। ठीक है, रेशियो कितना बन गया 16 रेशियो 15, ये हमारा आंसर होगा। देखिए और इसको हम एक बार परसेंटेज चेंज करके बना लेते हैं। ठीक है, इसमें तो ऐसा हो जाएगा, पॉइंट में आने के बाद थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो उसमें भी बात वही पड़ेगा, उसमें भी पॉइंट नहीं आएगा। देखिए इसको पहले आप इसको नोट करिए, उसका बात करते हैं। अगर हम ओवरऑल रेट निकालें, ओवरऑल रेट, तो ब्याज हमको 100 मिल रहा है 150, जितना 1550 में 100, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट करते हैं, 5 दिया 15, 5 के 5, 5 दूनी 10, 1 0, यहाँ से 1 0, तो यहाँ पर जो बना वो कितना बना 200/31, ये रेट बना ओवरऑल। ठीक है, तो पॉइंट में नहीं बनाते हैं, डिवाइड में ही रखते हैं। तो जरा सोचिए यहाँ पर 5% के रेट से और यहाँ पे 8% के रेट से, यहाँ पर ओवरऑल कितना 200/31, तो क्या करेंगे 31 से सब जगह पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 31 से 31 कर जाएगा, 31 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 के 5, 5 दिया 15, 8 के 8, 8 दिया 24। ठीक है, अब जरा देखिए इसमें इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 48 और यहाँ पे कितना आएगा 45, डायरेक्ट हमारा आ गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, 16 दिया 48 और 15 दिया 45। ठीक है, तो रेशियो कितना बना, रेशियो इज इक्वल टू 16 रेशियो 15। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, श्रीमान दत्ता अपने 3 लाख के सेवानिवृत्ति मतलब क्या रिटायरमेंट लाभ को अंशतः डाकघर में और अंशतः बैंक में 10% और 6% के ब्याज पर जमा करना चाहते थे। यदि उसकी मासिक ब्याज आय 2000 रुपए हो तो डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि में कितना का अंतर है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबको रुपया में चेंज कर देते हैं। पहले पर कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, डाकघर में जमा करता है 10% के रेट से और बैंक में 6% के रेट से। ठीक है, अगर हम सबको 10% के रेट से अगर हम ब्याज लेंगे तो 3 लाख में कितना के रेट से
10% के रेट से ब्याज लेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल ब्याज यहाँ पर 30,000। ठीक है, अगर हम सबको 6% के रेट से ब्याज लेंगे, अगर हम सब में 6% के रेट से ब्याज लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 दिया 18, 18 में 3 जीरो, ठीक है 18,000। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें हमको कितना ब्याज मिल रहा है, तो एक महीना में हमको मिल रहा है 2,000 एक महीना में। तो महीना, साल में कितना महीना होता है 12 महीना, तो 12 महीना में कितना मिलेगा हमको 24,000 मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल कितना निकलेंगे 24,000। ठीक है, एलिगेशन यूज करते हैं यहाँ पर 18 2 20 और 4 मतलब 6,000। ठीक है, यहाँ पर कितना बनेगा तो 6,000। अगर हम रेशियो देखें तो ये 1:1 बन रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 0 का है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 1:1 मतलब बराबर बराबर राशि दोनों जगह पे क्या किया था, जमा किया था। तो हम डिफरेंस की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा डिफरेंस 0 यानी कि नील। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इसको आप मतलब सबको परसेंटेज में चेंज करके बना सकते हैं, आराम से बन जाएगा। देखिए उसको भी करके दिखाई देते हैं आपको। देखिए ओवरऑल पहले रेट निकालना होगा, ओवरऑल रेट। जरा सोचिए ओवरऑल रेट क्या होगा, तो हमको 24,000 साल में मिलेगा ब्याज, क्योंकि एक महीना में 2,000 तो 12 महीना में 24,000 कितना मिलता है तो 3 लाख में। ठीक है, गुने 100, तो यहाँ से 3 2 5 0 कट जाएगा, 3 से 3 8 24। तो ये देखिए आराम से हमारा 8% निकल गया, तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर पहले कितना ब्याज मिल रहा था, कितना परसेंट के रेट से, तो पहले मिल रहा था 10% के रेट से, अब मिल रहा और 6% के रेट से। ओवरऑल कितना ब्याज मिला 8% के रेट से। तो माइनस करेंगे, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कट हो जाएगा, ये मतलब 1:1 मतलब डिफरेंस यहाँ से भी क्या निकलेगा 0। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में यदि एक आदमी अपने पूंजी का 1/4 भाग साधारण ब्याज के 3% दर पर पुनः 2/3 भाग 5% और शेष भाग 11% की दर से प्राप्त करता है। ठीक है, उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि की ब्याज दर क्या है। देखिए यहां से क्वेश्चन आपको फिर से चेंज हो रहा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं प्रिंसिपल को कुछ मान लेंगे। ठीक है, अगर हम 100 मान के चलेंगे प्रिंसिपल को, तो यहाँ पर क्या होगा फ्रैक्शन पे मतलब फ्रैक्शन आ जाएगा, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बनेगा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो जो फ्रैक्शन में जो दिया हुआ पहले 1/4 भाग दिया है और फिर कितना दिया हुआ है 2/3 भाग, तो नीचे वाला का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो आप प्रिंसिपल को 1200 मान लीजिए, 100 के फॉर्म में मानना है। ठीक है, प्रिंसिपल को हमेशा 100 मानते हैं, लेकिन इस बार क्या मान लेंगे 1200 मान लेंगे। तो 1200 का 1/4 कितना हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। 2/3 कितना हो जाएगा, तो 2/3 3 4 4 दूनी 800। बाकी का कितना बच गया 8 3 1100 हो गया, 100 बच गया। ठीक है, अब जरा सोचिए 1/4 भाग कितना परसेंट के रेट से ब्याज मिल रहा है 3% के रेट से, 2/3 भाग 5% के रेट से, और शेष में कितना ब्याज मिल रहा है 11% के रेट से। तो अगर हम ब्याज की बात करें तो 300 में 3% के रेट से ब्याज मिलेगा 3 3 9, 2 0 2 0 नीचे कट जाएगा। कैसे कटेगा देखिए 300 का 9%, परसेंट मतलब नीचे 100 2 0 कट जाएगा, है ना। यहाँ पे 3 तो 3 3 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह निकाल सकते हैं। यहाँ पर 5 रुपये 40 ब्याज मिलेगा और यहाँ पर 11 ब्याज मिलेगा। सबको जोड़ेंगे तो टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, तो टोटल ब्याज मिल रहा है 60। टोटल ब्याज कितना मिल रहा है 60 ब्याज मिल रहा है। हमको क्या निकालना है, तो रेट निकालना है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा में प्रिंसिपल कितना है 1200 और टाइम तो एक ही साल का है। टाइम कितना साल का है, 1 साल का ही टाइम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 12 बचे 60, तो 5% क्या है हमारा रेट। इस तरह भी निकाल सकते हैं।
या फिर यहाँ पर बात करते हैं 1200 रुपए पर 1 साल का ब्याज 60 रुपए है, तो हमको 100 पे निकालना है, तो वही रेट होता है 100 पर 1 साल का ब्याज क्या होता है, रेट होता है। 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, 12 से जब डिवाइड करेंगे 12 25 60, तो यही जो 5% हमारा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक धनराशि का 1/3 भाग 3% वार्षिक ब्याज की दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष 8% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। यदि कुल वार्षिक आय 300 रुपए हो तो प्रारंभिक धनराशि कितनी होगी। तो इसे प्रिंसिपल निकालने के लिए कहा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल को लेट करते हैं। प्रिंसिपल क्या मान लेंगे, तो यहाँ पर कितना है, एलसीएम 6, मतलब 600 प्रिंसिपल मान लेंगे। 600 का 1/3 कितना हो जाएगा, 200। 600 का 1/6 कितना हो जाएगा, 100, और बचा कितना टोटल, शेष बच गया 300। तो इस 200 पर कितना रेट से ब्याज मिलेगा, 3%, इस पर 6% और इस पर 8% के रेट से ब्याज कितना कितना मिलेगा, 3 दूनी 6 ब्याज मिलेगा, प्लस यहाँ पर ब्याज 6 मिलेगा, प्लस यहाँ पर ब्याज 8 दिया 24 मिलेगा। ठीक है, टोटल कितना ब्याज मिला, तो टोटल कितना 24, 36 और 6 36 यूनिट ब्याज, 36 ब्याज मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है टोटल ब्याज 300 मिलता है। ठीक है, तो 6 6 36, 6 5 30। ठीक है, 6 यूनिट का वैल्यू कितना है, 50। तो हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 600 है, तो 100 से गुना कर देंगे इधर 600, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 5000 पे 2 जीरो लग जाएगा, 50 से क्या लग जाएगा, 2 जीरो, मतलब 5000 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला है नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% वार्षिक ब्याज दर, अगले 5 वर्ष 9% वार्षिक तथा 8 वर्ष बाद 13% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज कितना देना है, 8160 रुपए भुगतान करने होते हैं, तो कुल उधार ली गई राशि बताएं। प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको कंसेप्ट पहले स्टार्टिंग में बनाए थे कि अगर प्रिंसिपल अगर हम 100% मानकर चलते हैं, प्रिंसिपल को अगर हम 100% मान करके चलते हैं, तो यहाँ पर अगर हम ब्याज की बात करें तो ब्याज क्या होगा, तो ब्याज जो होता है वो रेट इनटू टाइम होता है। ये बताए थे कि प्रिंसिपल को अगर हम 100 मान के चले तो ब्याज क्या होता है, रेट इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर इसी कंसेप्ट से यूज करते हैं। तो देखिए 3 साल दिया हुआ है 6% के रेट से, तो ब्याज कितना मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूने 6%। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं यहाँ पे 6 दिया कितना 18%, प्लस यहाँ पर कितना ब्याज मिलेगा, तो 9 बचे 45%, प्लस यहाँ पर कितना ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पर पूरा 13 दूने 8 नहीं कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोला यदि 11 वर्ष के अंत में, तो टोटल 11 साल चाहिए, तो पहले यहाँ 3 साल और यहाँ 5 साल, 5 3 8 साल हो गया, तो 11 साल होने के लिए और कितना साल चाहिए, 8 3 11, मतलब 3 साल। तो 3 साल कितना ग्रेड से ब्याज मिलेगा, तो 13 ग्रेड से, 13 किया 39%, तो टोटल कितना % ब्याज मिल गया हमको। तो यहाँ पर क्या है, 9 5 14, 14 6 20 और 2 22 कर 2 हाथ में 2, 4 3 7 और 1 8 और 2 10, 102%। ये हमारा ब्याज मिला है 102%। क्वेश्चन में कितना ब्याज मिल रहा है, तो बोला गया है 8160 रुपए ब्याज मिला है। तो हमको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 100%, मतलब कि 8160। अगर हम यहाँ पर 100% इसको भी छोड़ दीजिए, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो इसको अगर हम कट करते हैं तो ये जो है इसका कितना गुना हो गया है, 8 गुना है। देखो यहाँ 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 16, यहाँ पे 0 है तो 16 यहाँ पूरा जाएगा, 8 के 8, मतलब ये 8 और यहाँ 0 है, मतलब ये जो है 1% का वैल्यू निकल गया कितना 80, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 8000। तो 8000 रुपए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। कौन, रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्ष के लिए 3% वार्षिक, अगले 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक तथा अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है। यदि वह 2059 रुपए ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि क्या है। तो यहाँ फिर से प्रिंसिपल क्या मानेंगे 100%,
तो ब्याज कितना होगा, रेट इंटू टाइम, यही यूज करेंगे। तो रेट इंटू टाइम, 3 तिया 9% प्लस 5 चौक 20% प्लस, यहाँ पर कोई टाइम नहीं दिया गया है कि इतना वर्ष के अंत में हमको 2059 रुपए देना है, हमको कोई टाइम नहीं दिया गया, मतलब ये 7 वर्ष पूरा लेना होगा, 7 छक 42%, ठीक है। टोटल कितना ब्याज मिल गया, तो 42 और 8 कितना हो जाएगा, 50 और 20 70 71%, 71% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और यहाँ पे ब्याज कितना बोला गया है, 2059 रुपए, ठीक है। हमको क्या निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालना है, मतलब 100%, ठीक है। तो इसको 71 से कट करते हैं, 1% का वैल्यू फाइंड करते हैं, 71 से कट करेंगे तो यहाँ पर 7, अगर यहाँ पर देखें 3 सत्ते 21 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में कटेगा, ठीक है। 2 बार में कितना होगा, 2 1 2 2 सत्ते 14, 142, मतलब यहाँ बचेगा कितना, इधर से बच जाएगा हमारा यहाँ पे 42 40 60 58 और 5 63, कितना बचेगा 63, यहाँ बचेगा 9। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, 9 1 9 9 7 63, मतलब ये 9 से कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। मतलब 29 से क्या होगा, ये पूरा पूरा कटेगा, 1% का वैल्यू कितना आ गया 29, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2900, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बैंक में 8000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% और इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो कितना ब्याज देना होगा, ठीक है। तो इसमें ब्याज निकालने बोल दिया, ठीक है। तो हम प्रिंसिपल में क्या मान के चलते हैं, 100%, ठीक है। तो ब्याज क्या होगा, एसआई क्या होगा, रेट इंटू टाइम होगा, ठीक है। अब यार देखिए यहाँ पे निकालते हैं, ब्याज कितना होगा, 6 बचे 30% ब्याज मिलेगा पहले, फिर 8 किया 24%, टोटल कितना साल हो गया, तो यहाँ 5 और 3 8 साल, 5 3 8 साल, हमको टोटल 12 साल करना है, मतलब 4 साल और ब्याज देंगे। तो 4 साल कितने के रेट से, 10% के रेट से, है ना। तो 10 चौक 40%, ठीक है। टोटल कितना ब्याज हो गया, तो 40 और 30 70 70 और 20 80 और 4 84%, 84% क्या मिलेगा हमको, ब्याज मिलेगा, ये मिलेगा, सॉरी 40 और 30 70 70 और 20 90, यहाँ पे कितना 94% ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पास गिवन क्या है, तो 8000 रुपए मेरे पास गिवन है, 8000 क्या है, तो मेरा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल 100 होता है, मतलब 100% का वैल्यू कितना है 8000 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो हमको कितना निकालना है 94%, तो 94 गुने 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 चौक 32 और 8 9 72 72 और 3 75, मतलब 7520 रुपए जो है वो क्या है, हमको ब्याज देना होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दिया हुआ है, कितना 10:3, तो निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए गिवन क्या है, प्रिंसिपल रेशियो एसआई मतलब ब्याज 10:3, ठीक है। रेट दिया हुआ है कितना, रेट जो है वो मेरे पास है 10%, ठीक है। तो अगर हम इसको 100 बना लें तो ये कितना बन जाएगा 30। अब जरा ध्यान दीजिए, 10% के रेट से 3 साल में कितना ब्याज मिल रहा है 30, है ना। 10% का रेट, 10 रेट मतलब कहने का क्या मतलब है कि 100 रुपए में 1 साल में 10 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो हमको 30 ब्याज मिला है, मतलब 3 साल टाइम होगा। टाइम कितना होगा 3 साल होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक आप अभी तक जहां तक क्लासेस हो चुकी हैं उसको बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। और कोई डाउट है तो हमें कमेंट करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।